हाय बच्चों, और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री को। शुरुआत होगी एक अच्छे से जीरो से क्योंकि एक समस्या है सभी बच्चों की शुरुआत कहाँ से करें। वैसे तो लोग कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन केमिस्ट्री में लोगों की एक प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम एक ऐसे तरीक़ों से समझने वाले हैं बच्चों कि केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसके लिए धैर्य, पेशेंस, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से, और ये हम लोगों का यूनिट जो है फर्स्ट है। और इस चैप्टर का नेम जो है, फर्स्ट चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यानी ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये होता क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा सिलेबस है। और हमने कहा कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर जीरो से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जो हमारा वर्ड है रासायनिक, जिसको हम लोग रसायन के बारे में बात कर रहे हैं, रसायन विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। ये वर्ड है केमिस्ट्री, इसको हिंदी में हम लोग रसायन शास्त्र भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि केमिस्ट्री है क्या। जरा ध्यान से देखिए इस केमिस्ट्री को, आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? एक तो दिख रहा है आपको केमी, और दूसरा दिख रहा है हिस्ट्री। केमी, केमी का मतलब होता है केमिकल, जिसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। यानी हम कह सकते हैं पदार्थों के रहस्यों को जानना ही केमिस्ट्री है। यानी एक परिभाषा बन सकती है, लेकिन बुक नहीं लिखता है, इसलिए नहीं लिख सकते। बड़ी समस्या, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनता तो है यहाँ से कि पदार्थों के रहस्यों को जानना केमिस्ट्री। लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर समझने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ है क्या। नहीं तो पढ़े हैं कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान गिरने की क्षमता होती है, उसी को तो हम पदार्थ कहते हैं, उसी को तो मैटर कहते हैं। विच एनी थिंग्स ऑक्युपाई स्पेस हैव मास इज नोन एज मैटर। लेकिन ये जानते हैं कि ऑल यूनिवर्स मेड ऑफ मैटर, ये पूरा ब्रह्मांड ही क्या है, मैटर से बना। लेकिन ये जो मैटर है, ब्रह्मांड है, वो जो दिख रहा है वह एक वस्तु है। मान लिया जाए यह मार्कर एक वस्तु। हमारे पास जो है एक डस्टर है, एक वस्तु है। ये कपड़ा पहने वो भी तो एक वस्तु है। अब बात आती है कि इस वस्तु के क्या क्या गुण हो सकते हैं। गुण हो सकता है इस पदार्थ का गुण, केमिस्ट्री का गुण, पदार्थ का गुण, इसको हम लोग बोलते हैं गुणधर्म। यानी इसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है जैसे रंग हो गया, गंध हो गया, स्वाद हो गया, और बहुत कुछ। पानी के साथ, वाटर के साथ सॉल्युबल है नहीं है क्या। इसके साथ साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है क्या, संरचना। अब सीधी सी बात है, ये मार्कर है, आपको दिख रहा है, किस शेप में दिख रहा है। हम दिख रहे हैं तो किस शेप में दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं संरचना। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि आपको सुई लाना है, और कोई सुई की जगह पे मार्कर दिखा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उसकी संरचना दूसरी होती है। यदि मान लिया जाए मार्केट जाते हैं
और आपको समोसा खाने का मन है, समोसा भाई साहब दीजिए, और वो रसगुल्ले निकाल करके दे रहा है, तो आप कहेंगे अरे भाई साहब मैं समोसा मांग रहा हूँ, क्योंकि इसकी एक स्पेशल संरचना है। तो सबकी एक अलग अलग संरचना होती है। उसके बाद इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, वो आता है संगठन। संगठन जैसे हमने समोसे की बात किया, तो समोसा में अलग अलग चीज़ें भरी जाती हैं, आलू भरा जाता है, मसाला वगैरह, और यदि मान लिया जाए समोसे में कुछ और चीज़ें भर दी जाए, तो आप कहेंगे है तो उसी के जैसा, लेकिन ये नहीं। तो संगठन की बात आती है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ है। जैसे आपको मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मान लिया जाए सिप्ला की एक दवा लेनी है, कहता है मेडिकल स्टोर वाला भाई साहब ये दवा नहीं है मेरे पास, लेकिन कैडिला की है, मतलब एक दूसरी कंपनी का है और सेम टू सेम, और उसमें जो कंपोजिशन है इसमें भी वही है, मतलब उसमें जो मटेरियल है इसमें भी है, बस नाम बदल गया। पढ़े लिखे लोग कहते हैं नहीं दे दो भाई, क्या दिक्कत, जब सेम टू सेम है। कभी कभी एक ही दवा का नाम है और अलग अलग कंपनियों में उसके दाम अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग दाम हो सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन है वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि कौन कितना % उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे मार्कर है, इस मार्कर में ये मार्कर किन किन चीज़ों से बना हुआ है, और बना है तो कितना कितना % मिलाया गया है। जैसे मान लिया जाए ब्लैक है, ये वाइट है, तो इसके लिए अलग अलग मटेरियल तैयार किए गए होंगे, इसको अलग किया गया होगा, इसको अलग किया गया, फिर उसमें कितनी कितनी पदार्थ कितनी मात्रा मिलाई गई होगी, और इसको बोलते हैं हम लोग संगठन। क्लियर। अब एक अगला है हमारा परिवर्तन, और इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कराता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान की परिभाषा ही नहीं पता होता, तो ऐसे परिस्थितियों में रसायन विज्ञान की परिभाषा भी तो आना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये सभी पदार्थ के गुण थे, यानी यहाँ हम लिख रहे हैं रसायन। रसायन जो है विज्ञान की एक शाखा, यहाँ लिख सकते हैं रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के क्या गुणधर्म, संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता। सीधा सीधा शब्दों में कह सकते हैं रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यदि हम इसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं, द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी अबाउट physical property, structure, composition and chemical changes of matter is known as chemistry। लेकिन एक सवाल और बनता है, ये जो केमिस्ट्री है ये आया कहाँ से? यह केमिस्ट्री जो है एक वर्ड है, इसका नाम है केमिया। ये नाम है क्या? केमिया। इसी वर्ड से, इसी शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब है काली मिट्टी, और ये काली मिट्टी मिस्र देश में, अपने देश से मिस्र देश से, और वहाँ के लोग जो है केमिकल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानते हैं। पहले जानते थे, अब आज के डेट में तो पूरी दुनिया जानते हैं, लेकिन पहले वहीं से शुरुआत हुई, और इसीलिए इस केमिया वर्ड से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत की गई, बनाया गया। बाद में बहुत से वर्ड लिए गए, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के केमिया शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। क्लियर? थैंक यू।